सबको भरोसा नहीं था कि आरसीएम दोबारा चालू भी होगा, और चालू होगा भी तो फिर से दोबारा इस पटरी पे आ भी सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, बलिया में एक तनहा मैं था कि मैं किसी भी हाल में आरसीएम को नहीं छोड़ने वाला हूं, और आरसीएम भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम जब भी आदरणीय गुलाटी सर से, राकेश सर से बात करते थे तो एक ही शब्द बोलते थे कि हमने आरसीएम का नमक खा लिया है। तो सर, नमक जब खाए है ना, तो कहा जाता है कि नमक खाए हो ना तो नमक का सरिया भी देना पड़ेगा। हम बिल्कुल आरसीएम को छोड़ने वाले नहीं है। और वहां से रविंद्र सर ने बताया ना, क्या 2018 से फिर से उन्होंने स्टार्ट किया। तो दोस्तों मैं बता दूं, 2019 से मैंने फिर से शुरू किया। हम बहुत स्ट्रगल किया अपनी टीम को डेवलप करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। जब बात आती थी मीटिंग में जाने के लिए, कोई तैयार नहीं होता था पार्ट 2 में जाने के लिए। लेकिन एक बात मुझे आज भी याद है गुलाटी सर का, वो बोलते थे कि अगर रविंद्र आरसीएम में बने रहना है, जैसे हवाई जहाज रडार में पकड़े रहने के लिए, रडार में पकड़ में रहती है तो 100% वो हवाई जहाज सेफ रहती है, उसी तरीके से अगर एक नेटवर्कर को सेफ रहना है ना, तो मीटिंग में, सेमिनार में, आप जो भी सीनियर अपलाइन जो एक्टिव है उनके टच में रहना पड़ेगा। तो मैं जब मीटिंग सेमिनार में जाने की बात आती थी तो कोई भी जाने को तैयार नहीं होता था। तो उस समय गुलाटी जी की सर की एक और बात समझ में आती थी। वो बोलते थे रविंदर, अगर बड़ा सेमिनार आपके एरिया में हो रहा है या एकेडमी प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पे अगर टीम आपकी बहुत सारे जा रही है, यानी कि 100-200 लोग जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं ना, उस टाइम पे अगर आप किसी वजह से नहीं भी जाते हैं ना, तो वो चलेगा। लेकिन अगर आपके एरिया से एक भी आदमी किसी सेमिनार में नहीं जाता हो, एक भी आदमी एकेडमी में नहीं जाता है ना, उस टाइम पे आपको उस सेमिनार में और एकेडमी में जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वहां से लोगों को समझ में आएगा कि कुछ तो है जो रविंदर अकेले इसको कर रहा है। मैं दोस्तों मैं बताना चाहूँ, सेमिनार होता था गाजीपुर में, छपरा में, क्योंकि बलिया में मोमेंटम नहीं था। पटना में हम अकेले जाते थे, किसी एक दो आदमी को पकड़ पकड़ के लेके जाते थे। मुझे याद है कि जब एकेडमी दोबारा जब स्टार्ट हुआ पार्ट 2 में, तो बलिया से कोई जाने वाला नहीं था। हम 2 साथी थे जो हमारे पल में हमारे साथ दिए। बलिया के जो रोयल्टी चीवर है आज ग्रेड में, आदरणीय जितेंद्र कुमार सिंह जी, मैडम बहुत रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे शख्स है जो हम अगर कुछ भी कहें तो केवल यस बोलना जानते हैं, नो तो कभी बोलना नहीं जानते हैं। तो एकेडमी में भी अकेले जाते थे, प्रोग्राम में भी जाते थे, लेकिन एक ही चीज समझ में आता था कि अगर हम लोग दोनों लोग जाते थे तो जब आकर के वहां की स्टोरी बताते थे कि वहां पे ऐसे हुआ, सेमिनार में इतनी सारी जानकारियां मिली, आरसीएम ये करने वाला है, अब आरसीएम के मालिक ने ये अनाउंसमेंट किया, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट शुरू हुआ। एकेडमी में जाते थे, ये बताते थे कि आरसीएम वर्ल्ड ऐसे बन रहा है, आरसीएम वर्ल्ड में ये सारी सुविधा होने जा रही है, आरसीएम वर्ल्ड में टीसीजी बीसीजी का सपना क्या है ये बताया जा रहा है, रूल रेगुलेशन बन गया। ये धीरे धीरे बताते बताते जब हम स्टार्ट किए, दोस्तों मैं बता दूं, 2019 में जब कंपनी बंद होने के बाद मैं स्टार्ट किया था, तो ये कंडीशन हो गया था कि बीच में मुझे जॉब करना पड़ा था प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट जो एक सिस्टम है डीटीडीसी कोरियर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे एज एक क्लर्क के रूप में जहां जॉब करता था, वहां से लग रहा था कि अब जिंदगी बस फिर नौकरी से जो मैं भाग रहा था, नौकरी ही करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, ये बार बार मीटिंग में आना, बार बार सेमिनार में जाना, बार बार एकेडमी में जाना, उसका रिजल्ट ये मिला दोस्तों कि 2019 में स्टार्ट किए, 2020 में रोयल्टी में मेंटेन किया, 2021 में मैं आप लोगों के बीच में टेक्निकल बन के आया। एक सपना था मेरे, पार्ट 1 में एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी, जो 4.5 लाख रुपए का मैंने टाटा इंडिका लिया था, उस गाड़ी को मैं सेल आउट कर चुका था। उस दरमियान लोगों को लगा कि अब आरसीएम खत्म हो चुका है, आरसीएम तो चल नहीं पाने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, मात्र 2 साल की मेहनत में, क्योंकि पुराना था, अनुभव पुराना था, सिस्टम मुझे पता था कि फिर से आरसीएम को कैसे स्टार्ट करना है, और आदरणीय ऐसे महागुरु का साथ मिला। दोबारा 2020 में मात्र 1 साल के अंदर में मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, जो व्हीकल मेरे घर से निकली है उस व्हीकल को रिटर्न लाना है, आरसीएम को फिर से पटरी पे लाना है। दोस्तों मैं बता दूं, फिर से दोबारा मुझे याद है 21 जनवरी 2020 को जो लोगों को लगता था कि आरसीएम दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, वहां आरसीएम ने एक ऐसा कमाल कर दिया मात्र 1 साल 1.5 साल के अंदर में, कि फिर मैंने आरसीएम से एक शानदार लग्जरी गाड़ी जिसको कहा जाता है विटारा ब्रेजा, जो जिस गाड़ी को मैं आज ड्राइव करता हूं, बड़ा फक्र होता है कि अगर दोबारा आरसीएम को मैं चूज नहीं किया होता, हमें नहीं लगता है कि किसी भी सिस्टम में ईमानदारी से कमाने वाले को 1 से 1.5 साल के अंदर में जो 4 लाख की गाड़ी बेचारा बेच चुका था, लोग कहते थे कि आरसीएम नहीं चल पाएगा, वो 12.5 लाख रुपया की फिर से गाड़ी परचेज करके लाएगा और उस गाड़ी को मेंटेन करेगा। आप लोग के बीच में दोबारा मैं अगर आया हूं, 2 ही वजह से, अपने सीनियर के टच में रहना, अपने सीनियर की सारी बातें मैंने माना और आरसीएम कंसेप्ट को समझा, आरसीएम के विजन को समझा। बड़े बड़े सेमिनारों में आज भी हमारे बलिया में सेमिनार होते हैं दोस्त,
लेकिन बलिया के अलावा मैं गाजीपुर हमारे से 80 किलोमीटर दूर है, मैं हर महीने ज्यादा नहीं अपने जो खास लीडर है उनको गाजीपुर भी लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञान अगर हम दिलवाएंगे, अपनी टीम को अगर पूरी तरीके से एक्साइटमेंट रखेंगे और उनसे बढ़िया रिजल्ट चाहेंगे, तो उनको माहौल में, क्योंकि कोठारी सर एक बात करते हैं कि माहौल बनाना है, माहौल में रहना है और माहौल में लेके जाना है। मैं तीनों चीज को 100% फॉलो करता हूँ। मेरी कामयाबी का राज बस यही है कि मैं माहौल में रहता हूँ, माहौल बनाता हूँ और माहौल में लेकर के जाता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है, स्टोरी मेरी बहुत लंबी है क्योंकि मैं पुराना हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा दोस्त, आप आरसीएम को अपने सीनियर की नजरों से एक बार देख के देखिएगा, आपकी कामयाबी आपके सीनियर के आंखों में दिखेगी। वैसे सीनियर जो एक्टिव हो, ग्रोइंग हो, आपको पल पल अच्छे सजेशन देता हो, आपको अगर थोड़ा सा बात कड़वी भी बोले ना, उसको इग्नोर किया कीजिएगा। वो कड़वी, गुलाटी सर एक बात बोलते हैं, मीठी मीठी दवा से लोगों का इलाज नहीं किया जा सकता है, कभी कभी कड़वी दवा भी खिलाना पड़ता है। तो कड़वी दवा भी कभी कभी अगर खाने को मिले, उसको बिल्कुल सहन कीजिएगा। आपका कामयाबी हमारे साथ आपको भी मिलने वाली है। कुछ समय की पाबंदी है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अगली कहानी अगली स्टोरी में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राकेश सर, आपने ऐसा पोर्टल बनाया जो पूरे भारतवर्ष को अपनी स्टोरी बताने का हमें मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच। और इसमें आप अपनी बात को यहीं समापन करेंगे। ओवर टू रविंद्र सर। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच।